नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये मेरे तरफ से आप सभी बिगनर्स लोग, जो लोग गीत निकालना अभी तक नहीं सीख पाए, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अंत तक वीडियो देखिएगा, चूँकि मैं अपने जन्मदिन पे आप लोगों को तोहफा के स्वरूप ये वीडियो भेज रहा हूँ। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, चूँकि गीत अपने खुद से निकालना है। आपको नोटेशन के जंजाल से बचना है, निकलना है वहाँ से बाहर। तो गीत निकालने के लिए बनाए गए और भी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। पता नहीं कौन सा दवा किसको शूट करेगा, तो एक प्लेलिस्ट लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे लगता है लाखों लोगों ने उस वीडियो के ज़रिए गीत निकालना सीखा है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये वीडियो कुछ खास है। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ वीडियो है। पहला है कि एक तर्कपूर्ण बात होगी, जिससे आप ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि गीत कैसे निकलता है, कुछ लॉजिकल बात। दूसरा है कि एक ग्राफ आपको देखना है, जिस ग्राफ के ज़रिए आपको ये समझ में बात आ जाएगी कि गीत निकालने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट होगा, गीत निकालने के लिए प्रैक्टिस क्या किया जाए। गीत निकालने से पहले, जब गीत निकालने की तरफ जाएं, उससे पहले कौन खास रियाज है जिसको करना ज़रूरी है, ताकि गीत निकालना आसान हो जाए खुद से, कोई भी गीत। और चौथा चीज़ होगा, कुछ होमवर्क आपको मिलेगा। होमवर्क तैयार करना है, क्योंकि ये एक सीरीज, मैं चाहता हूँ कि 10 वीडियो का एक ये सीरीज चलेगा, जो 10 अलग अलग स्किल नोट पर आधारित होगा। बिलावल से लेके लास्ट जो थाट होते हैं, 10 थाट जिसको कहते हैं। तो अभी आज का वीडियो बिलावल पे आधारित है, शुद्ध स्वरों पे। तो 4 पार्ट में जो विभक्त है। पहला पार्ट तर्क, आपको ये समझना है कि गीत निकलना कैसे है। उसके लिए मैंने लिखा है कुछ 4 पॉइंट इसके अंदर हैं। तर्क के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्या लिखा, और यही मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि कोई भी पटरी, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी पटरी, कोई भी शब्द वो नहीं बोलता है, कोई वर्ड वो नहीं बोलता है। जैसे इसको साबित करने के लिए तो एक सेकेंड का काम है। जैसे मैं कोई पटरी अगर बजाऊं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। इसकी अपनी एक भाषा है। ये भाषा मतलब वर्ड नहीं है, ये सिर्फ आवाज़, ये एक साउंड दे रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। ये बात हमेशा आप जहन में रखें। तो कोई भी गीत ये अपने आप नहीं बोलेगा, क्योंकि शब्द ये बोलता ही नहीं है, ये सिर्फ साउंड करता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी नोट, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द वो नहीं बोलता है, वो सिर्फ आवाज़ आपको देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में जब चलेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में ये है, कोई गाना किसी भी स्वर से बजेगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखे हैं अदर चैनल पे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर ये कहता है आपको कि ये 3 पटरी से सीख लीजिए, गाना बज जाएगा, ऐसा नहीं है। तर्क ये है कि कोई भी गाना, ये सब अभी आपको जहन में रखना है। ये पॉइंट आप नहीं हो तो नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई गाना, दुनिया का कोई गाना किसी भी स्वर से बजेगा। जिस स्वर से आप चाहें कोई भी गाना बजा सकते हैं। ये पॉइंट जहन में रखना है। आगे जब प्रैक्टिस आप करते जाएंगे इस सीरीज के साथ, तो ये और क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही मेन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, कम जोर से बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, फिर चिल्ला के भी बोलते हैं कभी कभी, इसी को उतार चढ़ाव बोलते हैं। ऊपर आवाज़ में बोलना, नीचे आवाज़ में बोलना। तीसरा पॉइंट यही है कि आवाज़ का उतार चढ़ाव ही सब कुछ होता है संगीत की दुनिया में। गीत निकालने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ का उतार चढ़ाव, इसको समझने के लिए पॉइंट नंबर 4 है। ये उतार चढ़ाव समझना ही मेन पॉइंट आता है। और इस उतार चढ़ाव को समझाते हुए कैसे समझेंगे, इसके लिए चौथा पॉइंट है इसका, कि उतार चढ़ाव समझने वाला स्वर ज्ञान, ऐसा स्वर ज्ञान का अभ्यास आपको करना है। उस टाइप के अलंकार का आपको रियाज करना है, सिर्फ बेसिक अलंकार नहीं, उस टाइप के कुछ खास अलंकार का रियाज करना है। इस वीडियो में भी आपको खास अलंकार एक मिलने वाला है। तो ये 4 पॉइंट था जो आपको तर्क, यानी कि पॉइंट नंबर 1 आपके जहन में रखना है। नहीं तो चारों पॉइंट ये जहन में रख लीजिए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ग्राफ। आपको ग्राफ समझना है। ये अगर समझ गए आप, तो जितनी सारी बातें मैंने अभी आपको बताई है, वो सारी बात आप ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। ये ग्राफ आपको गौर से देखना है, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रख लीजिएगा। क्या है ग्राफ, आप देखिएगा। पहले इसको समझिए। ये सा है, और सा के नीचे यहाँ नीचे डॉट दिया हुआ है। मैं अभी हारमोनियम पे भी दिखाता हूँ, समझ जाएंगे। सा 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 और सा, बीच बीच में 12 12 12 ये लिखा हुआ है।
यानी कि जो फर्स्ट सा जिसको भी आप बनाएं, मैंने कहा किसी भी पटरी से कोई भी स्वर बजेगा, लेकिन जब लॉजिकल बात करें तो 3 सप्तक होते हैं। सप्तक उसको कहते हैं। सप्तक क्या होता है? 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो 3 सप्तक होते हैं। और ये जो ऊपर में आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आवाज़ का जो उतार चढ़ाव, वो जो बात होती है वो आपके जहन में आ जाएगा। पहला सा से सा तक 12 स्वर होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ऊपर समझाऊंगा। दूसरा सा, पहला सा से सेकंड सा में जब आएंगे यहाँ, तो यहाँ भी 12 स्वर होते हैं। और इस सा के बाद तीसरा ऑक्टिव यानी कि तार सप्तक में जब जाते हैं, सप्तक का नाम कैसे होता है? ये मंद्र सप्तक है, ये मध्य सप्तक है, ये तार सप्तक है। हर एक सा से सा के बीच में 12-12 स्वर होते हैं। वो 12-12 स्वर कैसे होते हैं इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। अब ये चीज़ जो आपको मैं दिखाया हूँ, ये हारमोनियम पे देखिए, आप समझ जाएंगे। हारमोनियम पे जब आप देखते हैं तो इस अंदाज में आपके समझ में आएगा। आप थोड़ा सा और इसको मैं जैसे सी शार्प से आपको मैं दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये सा है, ओके, इसकी आवाज़ एक सा यहाँ है, सी शार्प, एक सा यहाँ है और एक सा यहाँ लास्ट में है। यही मैंने ग्राफ में दिखाया है। सा से सा, फिर सा से सा, फिर सा से सा। अब इस साउंड को आप गौर से सुनिए। गौर से जब सुनेंगे तो आपको आवाज़ के अंदाज का, और या नहीं तो मैंने ये बनाया है ग्राफ, इस ग्राफ के का जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, साउंड है, वो आपको एहसास करना है। मैं बजाता हूँ, आप सुनिएगा। आप अगर ऐसे साउंड, जब स्वर ज्ञान बढ़ेगा तो इस चीज़ को और समझेंगे, इस साउंड को। इसी वजह से मैंने ये ग्राफ बनाया है। अब इसको मैं यहाँ से समझाऊँ तो आपके समझ में बात आएगी। जब आवाज़ यहाँ से चलती है तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ सा तक पहुँचती है। पहला सा से दूसरा सा, इस सा से जब उठती है तो और ऊपर की तरफ पहुँचते हुए यहाँ पहुँचती है ये आवाज़। और जब लास्ट सा तक पहुँचते हैं तो और ऊंची आवाज़ होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। ओके, बाकी स्वर इसी के बीच में है जो मैंने लिखा है। बाकी स्वर क्या क्या है? 12 स्वर कैसे होता है? सा रे ग म प ध नी, और आफ्टर दैट ये सा। तो सा रे ग म प ध नी ये शुद्ध स्वर, और उसी के बीच बीच में क्या होता है? 5 स्वर और है जो कोमल स्वर है। और ऐसा ही हर एक में है। रे है कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल, नी कोमल, यानी कि 5 स्वर ऐसे हैं जो डबल डबल हैं। इसलिए ये 12 का 12 स्वर एक एक ग्रुप में रहता है। सेम स्वर यहाँ, सेम स्वर यहाँ। तो ये आवाज़ की जो ऊंचाई है, ये स्वरों का पोजीशन है कि कौन सी आवाज़ कहाँ पे है। ओके, ये जब और आप अलंकार रियाज करेंगे तो इस अंदाज में आप देख लेंगे। अब ये जो ग्राफ के अंदर मैंने बनाया है, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने दर्शाया है, इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये स्वरों का जो पोजीशन है, जो स्थान है, पहला काम तो ये करना चाहिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ सभी स्वरों को बजाना है और सभी के साउंड का ये फ्रीक्वेंसी महसूस करना है कि धीरे धीरे आवाज़ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। इसको महसूस करने के लिए क्या करें कि आपका स्केल चाहे जो भी हो, आप पहला सा से यहाँ शुरू करें और सभी स्वर को पहला बजाएं। सभी स्वर को यहाँ इस सा से इस सा तक, अगर आवाज़ को महसूस करें कि धीरे धीरे आवाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके साउंड को सुने। शब्द नहीं बोल रहा, ये आवाज़ आपको दे रहा है। अब ये साउंड अगर आराम से आप बजाएंगे तो सा से सा तक आप देखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी में आया और आवाज़ धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। ऐसे आवाज़ बढ़ते बढ़ते ऊपर तक बात जाती है। ये जो आवाज़ की उतार चढ़ाव है, इसी उतार चढ़ाव को समझने के लिए अभी आपको मैंने कहा था कि ये 4 ग्रुप में बटा हुआ वीडियो है। तर्क आपने समझा, आपने ग्राफ समझा, अब आपको अलंकार देखना है, जो अलंकार के प्रैक्टिस से आपको गाना निकालने में सहूलियत होगी। ऐसे स्वर ज्ञान बढ़ाने वाला एक ज़बरदस्त का अलंकार बता देता हूँ। फिर कुछ 4 सॉन्ग का, 4 गीत का मैं होमवर्क दूंगा कि आपको खुद निकालना है। मैं उतना समझा दूंगा आपको जितना के बाद आप खुद निकालेंगे। पहले एक स्वर ज्ञान बढ़ाने वाला विशेष अलंकार। इस अलंकार का प्रैक्टिस करने से क्या हुआ कि आपको आवाज़ का रेंज, आवाज़ का दूरी एहसास करने में आपको आसानी होगी। वो अलंकार प्रैक्टिस किया है। छोटा सा अलंकार दे रहा हूँ लेकिन बहुत वैल्यूबल है। क्या है? आपको ये बजाना है सारे, ओके। और उसके बाद इधर से लेना, यहाँ 2 स्वर लिए, यहाँ 2 आरोह में 2 स्वर, अवरोह में 2 स्वर। सानी, क्या बना? सारे सानी। महसूस करते हुए कि ये आवाज कम जोर से है, ये आवाज ज्यादा जोर से है। इसी में आकार करना है आ। इसको फिर सेकेंड पार्ट में चलेंगे। सा रे गा, यहाँ से 3 स्वर अवरोह में,
सा नी ध आ फिर 4 स्वर लेंगे यहाँ से, 4 स्वर इधर से, सा रे, सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ आवाज मिलाना नहीं, आवाज को एहसास करना है। सा रे ग म सा नी ध प। इससे ये एहसास होगा कि जब इधर से आगे की तरफ जाते हैं तो आवाज बढ़ता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जितना जोर से ऊपर बोलें उससे आवाज नीचे नीचे डाउन होता है, ये एहसास करना। 4 स्वर होने के बाद 5वां स्वर लेंगे, सा रे ग म प, 5 स्वर यहाँ, सा नी ध प म, 6 स्वर, सा रे ग म प ध, सा नी ध प म ग, सभी में आकार भी करना है। जितना स्वर आरोह में उतना स्वर अवरोह में। सा रे ग म प ध नी, यहाँ से सा नी ध प म ग रे, आकार में करेंगे। अब कंप्लीट आरोह अवरोह पे जगह पे आएगा। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। अभी क्या हुआ, ये बजा के किए। अब आपको ये करना है कि पटरी के इसी अलंकार को, एक एक पार्ट को, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो एक एक स्टेप को बजाना है, दोबारा में बिना बजाए हुए आवाज़ के हिसाब से गाना है। कैसे होगा मैं बताता हूँ इसी अंदर। अगर ये काम आपने कर लिया जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपको गीत 100% आपसे गीत निकलेगा ही निकलेगा। क्या कैसे करना है, जैसे पहला जो है सा रे, और इधर से बजाए थे सा नी, पहले बजाएंगे, गाएंगे नहीं, साथ में आवाज़ को सुनेंगे। अब इसको दोबारा बोलेंगे तो बिना बजाए हुए गाएंगे, सा रे सा नी, फिर तुरंत बजाएंगे कि आवाज मेरा मैच हुआ कि नहीं, मिला के अब बजाएंगे सा रे सा नी। ये पहला स्टेप का रियाज। सेकेंड स्टेप में ऐसा ही करेंगे, पहले बजाएंगे, एक बार सुनेंगे, दोबारा में बिना बजाए हुए बोलेंगे, फिर चेक करेंगे। 3-3 स्वर का था। अब बोलेंगे बिना बजाए हुए, सा रे ग सा नी ध, चेक करेंगे। अब मिला के बोलेंगे, सा रे ग सा नी ध। अब 4 वाला आवाज जो पटरी जो बजाएंगे बिना गाए हुए, उस समय में आपको सुनना है गौर से आवाज के उतार चढ़ाव को। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही मेन पॉइंट है। सा रे ग म सा नी ध प, सा रे ग म सा नी ध प। इसके बाद का स्टेप सा रे ग म प। आवाज को धीरे धीरे हाथ के इशारा से आवाज के हिसाब से ऊपर ले जा सकते हैं। जब आपको बजाना नहीं है तो फिंगर के हिसाब से, हाथ के इशारा से आवाज को उतार चढ़ाव को महसूस करना है। सा रे ग म प, अब ऊपर की तरफ जाएगा, सा नी ध प म। सा रे ग म प सा नी ध प म, इस हिसाब से। अब लास्ट का ध तक आए,
रे ग म प ध सा नी ध प म ग। और इसी अंदाज में लास्ट पॉइंट जो बनता है नी तक जाना है। सा रे ग म प ध नी सा नी, हाथ का इशारा चलते रहे, सा नी ध प म ग रे। और लास्ट का तो आप लोग का पहले से रियाज होगा, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। ओके, ये था पार्ट 3 यानी कि अलंकार का रियाज। अब लास्ट पार्ट जो होमवर्क आपको मिल रहा है, वो होमवर्क जो आपको तैयार करना है 4 सॉन्ग का, वो कौन सा है ध्यान से देखिए और आपको इसको तैयार करना है। आवाज़ के उतार चढ़ाव से गीत को कैसे निकालना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपको लिंक मिलेगा। होमवर्क ये है कि इन्हीं सारे स्वरों के अंदर गीत, कोई भी गीत जो निकलता है उसका एक फिक्स स्वर होता है, स्केल होता है। ये चीज़ और डिटेल होगा आगे चलकर। अब जिन सारे स्वरों को हमने बजाया है यही सारे स्वर नीचे भी है, जैसे नीचे आते हैं मंद्र सप्तक में सा नी ध प, ऐसा चलेगा। ऊपर की तरफ जाते हैं सा रे ग रे सा, तो ऐसा सप्तक के हिसाब से। अब सॉन्ग नंबर 1 जो आपको निकालना है खुद से, मैं सिर्फ आपको तर्क दे के छोड़ता हूँ, आप निकाल लेंगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझसे निकल रहा है। अब यहाँ पटरी जैसे दबाया, पहला सॉन्ग है ओम जय जगदीश हरे, ऐसा निकालना है। सामे में आवाज़ मिला लीजिए, ओम जय जग, जब तक आवाज ओम न, ये ओम बोल रहा है ना जय बोल रहा है ना जगदीश बोल रहा है, आवाज यहीं पे है मेलोडी के हिसाब से, तो यहाँ मिलाना है। ओम जय जगदीश हरे, दीश हरे, आवाज ऊपर नीचे जा रहा है, इसको महसूस करके। जय जगदीश हरे, स्वामी जय, आवाज ऊपर की तरफ गया तो मेरा फिंगर ऊपर की तरफ जाने लगा। स्वामी जय जग, इन्हीं सारे स्वरों में, क्योंकि दूसरा स्वर आपको टच करना ही नहीं है, सिर्फ जितना बिलावल में आपने शुद्ध स्वरों में अभी रियाज किया है उन्हीं सारे स्वरों का गाना मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इन्हीं सारे स्वरों में आपको बजेगा। एक तो ये, किसी भी वीडियो से आपको सहयोग नहीं लेना है, खुद से निकालना है। स्वामी जय जगदीश हरे, इतना बजा के छोड़ रहा हूं। इसके बाद आगे आपको खुद से ट्राई करना है और इस वीडियो के श्रृंखला में आगे बढ़ते रहना है। अगर इतना के बाद नहीं भी निकले, कोशिश करना है इन्हीं सारे स्वरों में, शुद्ध स्वरों में निकलेगा, नहीं भी निकले तो भी सहयोग नहीं लेना। दूसरा गाना सा से ही निकालना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब इसके बाद किधर आवाज जाएगा, जिंदगी और, बिना बजाए हुए पहले गाना है। जिंदगी, आवाज के इशारा से, इशारा करते रहना कि आवाज किस तरफ जा रहा है जब हम गा रहे हैं। जिंदगी और, ट्राई करना है, ये नहीं था। कुछ भी नहीं, और उसके बाद छोड़ो। इसके बाद आपको खुद निकालना है। तेरी मेरी, आवाज नीचे की तरफ आ रहा है, वहां ढूंढना है। गीत नंबर 3 जो आपको ट्राई करना है, गौ से निकालना है इसको, इन्हीं सारे शुद्ध स्वरों में। छूकर, यहाँ छूकर मेरे मन को, छूकर मेरे मन को, वही सारा स्वर बजा रहा हूँ जिन स्वरों में प्रैक्टिस चल रहा है बिलावल। किया तूने, पौ से नीचे आ गए, कि कहीं सारे गामा नहीं बोलना है, सिर्फ आवाज जहां मैं दिखा रहा हूं वहां से ट्राई करना है शुद्ध स्वरों में। किया तूने क्या इशारा, जिधर आवाज जा रहा है उधर हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि मेरा फिंगर भी उधर जाए जहां आवाज का फ्रीक्वेंसी गया। बदला ये मौसम, लगे लगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपको खुद ढूंढना कहाँ मिलेगा। लगे, ये बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा। लगे प्यारा
जग सारा, ये आपको खुद ट्राई करना है। चलिए एक नया सॉन्ग बता देता हूँ न्यू जनरेशन के लिए। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तो बांध ले। ये 4-5 स्वर अभी मैंने बजाया है, बाकी जो गाना है तमाम इन्हीं सारे शुद्ध स्वरों में सा से लेके सा तक में आपको निकालना है। पक्की यारियों या आवाज को महसूस करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में और भी आपको मिलेंगे। अभी जो 4 ग्राफ में आपको ये मिला है, ये चीज 4 पॉइंट में तर्क समझाया, ग्राफ समझाया, अलंकार समझाया और होमवर्क दिया। ये होमवर्क के ऊपर काम करना है, मेहनत करना है, अलंकार के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करना है ताकि स्वर ज्ञान डेवलप हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, बीच में उस वीडियो को भी देखना है, वो देखने से भी आपको गीत निकालने में बहुत मदद मिलेगा। और ये श्रृंखला अभी शुद्ध स्वरों का दिया है, ये आगे बढ़ेगा तो तीव्र स्वर, कोमल स्वर, इन सारे थाटों में यानी कि 10 के 10 थाट में ये ग्राफ आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोग एकदम प्रांगत हो जाइए, एक्सपर्ट हो जाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।